एप्स्टीन फाइल्स में हमारे मोगली जी का नाम आया है। राहुल गांधी ने कुछ बोला लेकिन nobody gives a shit about that. No, that's the deal. See, that's Yeah. the whole thing. That's the perception that's Hmm. made, right? Pappu, Hmm. Pappu, that image that has been built. And now the speaker, he's the one who's not letting him, present the book and saying that Hmm. it's not been published. ट्रम्प जी भी बीच में आ गए हैं, पता नहीं जब भी कुछ मोदी जी की या राहुल गांधी जी की बात होनी होती है, ट्रम्प कहता है रुको पहले मेरी सुनो। राहुल गांधी जी कुछ बुक लेके आए हैं, बुक का नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। But Iceman's question was the 36 inch ki chhati फिर pe पचपन bhi talk छप्पन about. अभी एक एप्स्टीन फाइल की चर्चा हो रही है पूरी दुनिया में। ऐसे कैसे बोल दोगे पापा के खिलाफ हमारे, ऐसे कैसे? आर्मी चीफ पे छोड़ दिया कि भाई अब तू तुम कर ले जो तेरे को करना है। कुछ डिसीजन लेने में, एक्शन करवाने में भी वो चाहिए कूदा। तो मे भी मोदी जी ने ट्राई करा कि हम अमेरिका से दोस्ती बढ़ाते हैं। तो जैसे आदमी के साथ प्यार में धोखा हो जाता है, बट ट्रम्प ने दोस्ती में धोखा दिया है मोदी जी को। No गले hurting मिल लो। sentiments. Alright, amigos, welcome to another episode of Vibes. आज क्या चल रहा है? मेरी शादी की बातें हो रही है दोस्तों। हमारे को मेरा ऑनलाइन इंटरनेट का फेयर चलने वाला है, तो मैं बोल रहा हूँ कि आई बिन लाइक उजड़ा हुआ इंसान है, क्या बोलते हैं, वो होता है ना, उल्टा इंसान होता है जिसकी कभी आज तक शादी नहीं हुई है। इट्स लाइक वन ऑफ दोस पीपल, आई एम वन ऑफ दोस पीपल। मेरे क्लास में एक लड़का होता था, घर के पास रहता था, उसका नाम था पपलू। नहीं नहीं नहीं, और पपलू की मत बताओ और स्टोरी यार, हो चुकी पपलू की। पपलू की बीवी है, वो छोड़ के चली गई थी उसको, उसने दोबारा शादी कर ली। और मेरे को आंटी बोलती, तू आंटी तुम शादी क्यों नहीं करते? मैंने बोला देखो आंटी, पपलू देखो कितना सुखी है, सुख इंसान है, इसकी शादी 2 बार हो चुकी है 2 बार और शादी मेरी हुई है। आज तक शादी नहीं हुई है। अब देखो आंटी मैं क्या करूं, बताओ। आई हैव समथिंग प्रॉब्लम इन मी। एनीवे, मैं तो ऑन बता दैट रहा हूँ, नोट, तुम भाई पीपल के पेड़ पे तेल चढ़ाया करो, उससे होगी तुम्हारी शादी। ऐसा तो कुछ कहते हैं ना, या ऐसे कुछ करना पीपल के पेड़ पड़ेगा। पे तेल चलाओ या काली बिल्ली को खाना खिलाओ, ऐसा कुछ करो। कूपर के पेड़ पे पेड़ पे वो थोड़ी चलाना पड़ेगा। कूपर कूपर कैसे हो नहीं, तुम? पीपल। हाउ आर यू माय फ्रेंड? How's it Oh, going? but Long time no speak. doing good. लॉन्ग टाइम Yeah, नो yeah. I स्पीक spoke क्या to है? someone else an hour ago. कूपर हमारा बड़ा अच्छा क्विन आदमी कूपर। है, वक्त का पाबंद इंसान है, ऑलवेज ऑन टाइम, वेट्स फॉर पीपल, कुक्स फॉर एवरीबॉडी, इज अ नाइस गाय। आई वुड से Hmm. काफी दिल का साफ इंसान भी है। इट्स कूल। बट हाँ हाँ. If you're done buttering me up, चालू करें? हाँ, आज के मौसम में ये बात करना चाहता हूँ कि आज काफी कुछ है वाइब्स पे कवर करने के लिए। आई डोंट नो कौन सा टॉपिक पे फैलना चाहते हो। पहले हमारे जनरल साहब ने एक बहुत बड़ा खुलासा करा है, एक अनपब्लिश्ड मेमोआर के बारे में बात होने वाली है। उसके बाद में इंडिया पाकिस्तान मैच खेलेगा कि नहीं खेलेगा, उसके बारे में भी बात होने वाली है। ये सबसे और पहले होना है नहीं। और उसके अलावा हमें गौतम भाई का वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वी कैन डिस्कस एज वेल, चलो ठीक है, क्योंकि ठीक है। हम में से सबसे बड़े पैशनेट क्रिकेट फैन वही हैं। और उसके अलावा और क्या सब्जेक्ट है? एप्स्टीन फाइल्स में हमारे मोगली जी का नाम आया है। Allegedly. मैं इसमें विश्वास नहीं करता। Allegedly. झूठ है, ये झूठ है। एक वेबसाइट ये है सब जिसमें झूठ। पूरी एप्स्टीन की ईमेल्स आ गई है, पूरी वेबसाइट बन के जीमेल करके खोल के आप देख सकते हैं। यू कैन, your mileage may vary, you can find out whatever you want. So I put it to the crowd, what, and then budget too, हमारे great बजट, हाँ। taxpayers, Radhika, Chintan and Cooper are taxpayers, I'm not. But they care about the तुम budget, so अपने we can टैक्स बाहर discuss. दे रहे हो, ये गलत हाँ है। वो तो है, ये गलत गलत है। गलत तो है, बट anyway, if you want to discuss, we can discuss that too. Cheers, welcome. तो क्या शुरू करना है पहले? एप्स्टीन फाइल, मोदी जी। अच्छा, एक और न्यूज़ आई है भाई। डोनाल्ड ट्रम्प की वाइफ की मूवी आई है। आई विल से इट्स द बेस्ट मूवी एवर मेड। उसको जरूर देखना। हाँ, जरूर देखिए। उसकी IMDb पे रेटिंग 10 में से 11 है। 11 है 10 में से रेटिंग। तो आप उसको देख के हैरान हो that's the जाएंगे। rule भाई, like वो Amazon ने ब्राइब दे के 75 मिलियन की ब्राइब दी थी ट्रम्प सरकार को to publish that movie. It's there, but it's okay. But on a serious note, it is 1.1 out of 10. It is the lowest ranked movie ever. Anyway, मतलब Cooper, मेरा where do बड़ा you दिल wanna, हर्ट हुआ इससे। Yeah. दिल तो तेरा हर्ट होगा, मुझे पता है क्यों है वो भी। आई नो क्यों पसंद करता है तू उसको, ये भी पता है मुझे, बट इट्स ओके, we'll keep it remaining. Anyway, Cooper, what do you आज want? We'll बजट, go to आज the पार्लियामेंट में millionaire भी talk, हुआ है भाई। भाई. आज पार्लियामेंट में ही बात हुई है भाई। अमित शाह ने कुछ बोला है, सबने बोला है आज थोड़ा थोड़ा। राहुल गांधी ने कुछ बोला है हमारे लेकिन सब कालरा साहब ही नहीं है यार। राहुल गांधी ने कुछ बोला है लेकिन nobody gives a shit about that. No, that's the deal. Why do you think that is? Why does no one give a shit about Rahul Gandhi's Radhika, you wanna chime in there? thing? Thank you. Yes, I was wanting to speak on this. See, that's Yeah. the whole thing. That's the perception that's made, right? Pappu, Hmm. Pappu, that image that has been built. So that is why people don't take it seriously.
And now the speaker who needs to be neutral, but he's apparently not. So he's the one who's not letting him, present the book and saying that it's not been published. So how can you take it like a legit thing? But on this similar note, I want to bring into picture another book, which is called Polyester Prince. And this book, Polyester Prince, is basically on Mr. Dhirubhai Ambani. And this अच्छा book got banned by his son, who we all admire. by his son And yeah, by his son. how did that happen Not मतलब पापा की बुक नहीं चलने दूंगा या मतलब what so basically that book mentions one thing that that got very, not so pro basically in the Indian environment. So that mentioned that Mr. Dhirubhai Ambani, क्योंकि intrinsic value of coin ज्यादा होती थी, जैसे सिल्वर का कॉइन है लेकिन उसके ऊपर लिखा है 1 रुपी, है ना? So the value of the coin, the intrinsic value of the metal was much higher than the value portrayed outside on the coin. So उस book में ये है कि in short that he used to, before selling oil and everything, he used to melt those metals, that silver, smuggle it to India and sold it for around like 4 to 5 lakhs. times oh okay And that for today is like a 40 CR. okay so that is So how they did the it all started. base Correct. yeah Correct. the yeah So that is how the these book are the got banned. foundations yeah Correct. So so banning books in India, you just need a yeah little bit of power, and even if not power, money. So that is there. Even to publish a book, it's very expensive in India. But yeah, but banning it is also there. but तो what do वही you है mean it's मेरा take. banned it's available at Flipkart मतलब what do you mean it's banned it I can order it right now it's 655 You सर्च कर कि बैन क्या क्या है इसका, कुछ होगा ना पुराना उन्होंने किया होगा, पॉलिएस्टर please. लिखा है इसमें. Yeah, you cannot अरे buy अभी this तो book. मतलब अभी if you can see this episode right now go check on Flipkart Amazon अगर आपको ये बुक मिल सकती है इसको ऑर्डर कर लीजिए फिर शायद ना मिले बस Sorry. 6,500 that रुपए is की the बुक idea है भाई, बड़ी महंगी बुक है यार. हाँ तो अभी खरीद लिए 12,000 में बेच दीजिए ऑन eBay क्या But it's this is, called I hustling don't know if this is the देख लेकिन original लिसन, one she's because she's they right, have she's right. rebranded. It says was ऊपर जाओ सबसे ऊपर, it says polyester prints was effectively banned in India when Reliance Industry obtained court injunctions halting its publication and distribution in the late 90s. So despite its depiction of alleged corruption and unethical practices leading to its unavailability in official channels but fueled pirated versions. So it must be जो आप लेना चाह रहे हैं वो pirated version होगा, वो असली version नहीं है. That's what it is. So अरे Correct. तो पायरेटेड वर्जन में भी मतलब but बात सेम है बस उसका जो पब्लिशर है वो बट इलीगल है हमें इस दो टॉपिक्स अभी बात करनी चाहिए. फर्स्ट एक बारी मे बी आप दिखाइए कि राहुल गांधी ने आज क्या बोला पार्लियामेंट में, फिर हम जाके बात करेंगे जो अभी जो एलिफेंट इन द रूम है, जो बुक जो The book, पब्लिक yes. द आर्टिकल दैट्स बीन रिटन ऑन कैरावैन, उसका भी आर्टिकल का सोर्स है, मैंने तेरे को भेजा था, वो वाला भी दिखा देना एंड देन वी विल डिस्कस दैट एंड लेट्स गो इनटू दैट एंड कूपर विल चाइम इन लेटर ऑन. अरे ट्रम्प जी से बात करके आए हैं हमारे, फाइनली हमारे ट्रम्प जी भी बीच में आ गए हैं पता नहीं जब भी कुछ मोदी जी की या राहुल गांधी जी की बात होनी होती है ट्रम्प कहता है रुको पहले मेरी सुनो अब अपने आप होता है ये देखो ट्विटर पे अपने आप चल रहा है सो यार राहुल गांधी जी ये रहा बुक राहुल गांधी जी कुछ बुक लेके आए हैं बुक का नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी अगर आपको ये बुक खरीदनी है जरूर खरीदिए खरीद कैसे पाएंगे जब इनको पब्लिश खरीद नहीं लीजिए करने देंगे सरकार, तो आप खरीदोगे कैसे? अच्छा पब्लिश नहीं करने दे रहे अरे और क्या. 2024 में अप्रैल में पब्लिश करना चाहते थे, but it's been a hassle. Yeah. अब सो देखो मेरे मामा पब्लिशर हैं बट वो ये वाली बुक पब्लिशर नहीं करेंगे क्योंकि वो एंटी राहुल गांधी है ठीक चलो But राहुल गांधी का क्लिप फिर दिखाओ. भी हाँ ये रहा. ओके ओके इसमें बोलो ये क्या बात है नहीं बोलने देंगे ऐसे कैसे ये है हमारे देश की रिप्रेजेंटेशन करने वाले लोग वेलकम इनको देखिए या ये लो तो वो लिखी नहीं गई ये लो ये कह रहा है आप टेंशन मत लो पब्लिश हो जाएगी तो भी मैं नहीं होने दूंगा मैं आपकी का आदमी हूँ मैं आप ही का आदमी हूँ कोई टेंशन नहीं गुड मैन. इसके हाँ इधर उधर मत भटके अपने बात पे बोले अब उसकी शक्ल राहुल गांधी की फोटो हटा दी, देखा पिक्चर. हाँ ये मैनेजमेंट चलता है कि उसको दिखाएंगे ही नहीं बना लो रील कैसे बनाओगे अब तो माइक भी बंद कर देते हैं. हाँ ये अच्छा मेरे बारे में बोलोगे तो गलत है तो ये मैं कैसे सुनूंगा कोई बात नहीं अब राहुल गांधी ने सब क्या बोला? सुनेंगे। हाँ ये बाहर बोलता था, बाहर तो बोला ना अच्छा उसने. बाहर बोला है अच्छा हाँ, let's see. सॉरी लेट्स सी क्या बोल रहा है. I want to say in the house what the army chief has written. बस वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, आर्मी चीफ ने क्या बोला है, मोदी जी ने उनसे क्या कहा,
राजनाथ सिंह जी ने उनसे क्या कहा, क्या ऑर्डर दिया, मैं पार्लियामेंट हाउस में बोलना चाहता हूँ। पता नहीं इतने क्यों डरे हुए हैं। आप कह रहे थे एमुनेशन है उससे हाँ? But Mr. Gandhi, Narwane's statement has come out. He's saying that not even 1 inch of the land was given. That's not the point here. The point here is exactly what the Prime Minister said and what Rajnath Singh ji said. That is the point here. Right? Whether the land was taken or not, that's a different question. We'll come to that. But before we come to that, the leader of the country is supposed to give direction. The leader of the country is not supposed to run away from decisions and leave decisions onto other people's shoulders. That is what the Prime Minister has done. Okay, one second, let me speak. No. I'm not. Let me speak. But the book is not even published, Mr. Gandhi. Let me speak. You're all defenders of the BJP. Not at all. That's your agenda. Now listen to me. You asked me a question. Let me answer the question. Okay. This is not me. This is the army chief. This is what the army chief has written in a book. The book is not being allowed to be published. It is languishing. And this is the army chief's perspective, his view. Why are they so scared of the army chief's perspective? Why are they so scared of what the army chief has to say? We learn something from it. Of course, we learn something about our Prime Minister. We learn something about Rajnath Singh ji, but we'll also learn something about our army and how they were let down by the political leadership of the country. That one second, brother. So that is ये मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई कह रहा है आधार क्या है? नरवाने जी ने प्रधानमंत्री जी के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में अपनी किताब में साफ लिखा है। वो एक आर्टिकल में आया है। मैं आर्टिकल को कोट कर रहा हूँ। मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ। नारावाने जी ने ये किताब लिखी है। वो डरे हुए हैं क्योंकि अगर वो निकला तो नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह की जो रियलिटी है वो लोगों को पता लग जाएगी कि जब चाइना हमारे सामने खड़ा था, आगे आ रहा था, 56 इंच की छाती को क्या हुआ था उस लाइन में पूरा। ये लो है। तो भाई ये बताओ, देखो मैं तुमको दिखाता हूँ। अब लेट्स एक टॉक। आदमी ने बोला होगा। हाँ, एक लेट्स टॉक लाइक 56 इंच को क्या हुआ होगा। लाइक लास्ट क्वेश्चन, लेट्स पिक इट अप। What do you think जब चाइना ने बोला तो 56 इंच कहाँ गया भाई? आया चाइना तो भी where was मोदी जी? Cooper, you've been silent for a while. Any thoughts? Wanna ruminate? Because on mute. अबे देश का पीएम है यार, क्या सवाल पूछेगा, उसको जवाब देने लायक है। No, he's not answerable to you or me. He's supposed to be answerable to us, but he has not taken a press conference in 13 years. You think me having an opinion is going to change that? No, it won't, but you having an opinion would maybe enlighten our audience a little bit about state of affairs. Right. State of affairs are poor. We have a prime minister who is answerable to no one. A rail minister who answers when there's a petrol problem, a petrol minister who answers when there's an aviation problem, an aviation minister who answers when there's a finance problem, and finance wali to she's very interesting. जब कांदा प्याज का प्राइस प्याज लहसुन का प्राइस ज्यादा होता है, वो बोलती है भाई मेरे घर में इस्तेमाल होता नहीं है, तुम अपना देख लो। सो वीव गॉट पीपल हु आर आंसरेबल टू नो वन, एंड व्हेन अ प्रॉब्लम अराइजेस विद देयर डिपार्टमेंट, कोई और बोल देता है, वो खुद से बोलते नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे दिस गवर्नमेंट इज नॉट अ गवर्नमेंट, दिस गवर्नमेंट इज लाइक अ रिंगा रोजी भाई। तो एक के पीछे एक चले जाते हैं, और मोदी जी से तो कोई सवाल पूछता नहीं है भाई। राइट नाउ उनकी नाक कट गई है। इफ यू हर्ड ट्रम्प्स लास्ट स्पीच, ही गोज लाइक, oh, I spoke to Modi and he was, sir, yes, sir, we'll help you, sir. He is reduced our PM from the Prime Minister of India to a chaprasi, going, sir, sir. देश की औकात क्या बची है, नाक कट गई हमारी। देखो ये आई थिंक इसमें जॉन हैरिस का ये वीडियो है, व्हाई एवरीवनस मैड अबाउट द न्यू चाइनाज मैप, और इसका एक और वीडियो है, इंडिया एंड चाइना एक्सप्लेन्ड। तो उसमें ये बताया गया है कि क्या क्या कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट्स हो रहे हैं, कहाँ कहाँ पे इशू चल रहा है, वो उसने बताया। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव क्या चल रहा है इस पे, मतलब ये वीडियो देख चुका हूँ भाई। China has not kept accurate borders, so their claim is technically not invalid, but it is not fixed either, and China refuses to acknowledge India's dominance of an area.
Yeah. and we are currently not as capable as they. तो कॉन्फ्लिक्ट से तो नहीं सुलझा सकते. अच्छा, और आज ये भी लोग कह रहे हैं, ये भी वीडियो देखा जाए, इसमें जो राहुल गांधी ने नहीं बोला है वो इस आदमी ने सुमड़ी में बोल दिया, बिकॉज राज्यसभा में आई थिंक थोड़ा लीनियंट रहता है बिहेवियर, बाकी थोड़े मतलब एजेड लोग रहते हैं ना। वंदे मातरम तो का नारा राज्यसभा लगाते में एजेड लोग नहीं रहते, बट फिर दे आर ऐसा नहीं नॉट है, ऑल इलेक्टेड हाउस रिप्रेजेंटेटिव. ऑफ के लोग आते एडल्ट्स ऐसा नहीं बोलते उसको, हाउस ऑफ द House of वाइज ऐसा बोलते, Elders, House of एल्डर्स Elders हैं. है। बोलते हैं. हाँ हाँ. यार, उसका मतलब ये नहीं कि सबके सब बुढ़े हैं भाई. वो तो लोकसभा जनरली में भी है. It ओके, is basically a house for people who don't get elected in the Lok Sabha. या दैट आई नो, बट आई एम सेइंग जस्ट द एग्रेशन इज लेस, मतलब रिलेटिवली, वरना ये इसको क्यों बोलने दे जा Because रहे जो उसने बोला, they are called lame ducks, right? They are all lame ducks who couldn't get in लेम the डक्स। real house. Yeah. ओके ओके, But Iceman's question was the 36 इंच की छाती फिर पच्छा देवी पंछापन टोको. हाँ, सो मैं ये उसको थोड़ा क्वेश्चन करना चाहता हूँ, मतलब ये वाला भी इंक्लूड कर देता है वीडियो, तो 3-4 मिनट का है, देख लो, लोग जेल गए. हटाना पड़ेगा मोस्ट लाइकली। उनको आरएसएस के 4 लोगों का नाम बताओ जो वंदे मातरम नारा लगा के जेल गए. उनका नाम बताओ आप. 4 लोगों का नाम बताओ आप. अपने 4 पुरखों का नाम आप बताओ. ये आपने खतरनाक बताया. सवाल है। क्योंकि आजादी के आंदोलन में आपका कोई इतिहास नहीं. कभी आप कहते हो सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके हैं. अरे भैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस के ऊपर बैन लगाया था. ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है. और जब 18 महीने जेल में रखा गया आरएसएस के लोगों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के अपराध में, जब उनको छोड़ा गया, बैन हटाया गया, तो उसमें शर्त लगाई कि आप राष्ट्रीय ध्वज को मानेंगे, यानी कि आप तिरंगे झंडे को भी नहीं मानते थे. आपने 52 साल तक हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा आरएसएस के मुख्यालय पे नहीं फहराया सर, नहीं फहराया. और 3 लोगों ने आरएसएस के मुख्यालय पर जब ये झंडा फहराया, उन तीनों के नाम मैं पढ़ रहा हूं. विजय, ये तो गलत है भाई, ये तो पुराना हो गया, आज का तो कौन सा है, ये है, सॉरी माय बैड, अपॉलॉजीज, आज ये वाला है। बात कर लें विदेश नीति की, विश्व गुरु बनने की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी. पूरे दुनिया में उनका डंका पीटा जा रहा है. डंका इज रियल। हमने देखा किस तरह से अमेरिका से भारतीयों को हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी बांध के अमृतसर पहुंचाया गया. दैट वाज बैड। हमने देखा कि किस तरह से सीज फायर के लिए कम से कम 70 बार अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप कह रहा है कि उसने ट्रेड डील की धमकी देके सीज फायर कराया, ट्रेड खत्म करने की धमकी देके. हमने देखा कि किस तरह से चीन ये कह रहा है कि वो सक्चगाम में निर्माण कार्य करेगा और आपकी पार्टी के दफ्तर में उनके प्रतिनिधि मीटिंग कर रहे हैं. उसी दिन वो बयान दे रहा है, बीजेपी के दफ्तर में वो लोग मीटिंग कर रहे हैं, उसी दिन चीन का बयान आ रहा है कि हम सक्चगाम घाटी में निर्माण कार्य करेंगे, पुल बनाएंगे, सुरंग बनाएंगे. आपकी विदेश नीति क्या है? बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, उस पर आप खामोश रहते हैं, चुप रहते हैं, बोलते नहीं है. आप किसी भी मामले में सामने मुखर होकर सामने आके स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं. अभी एक एप्स्टीन फाइल की चर्चा हो रही है पूरी दुनिया में. उसके बारे में भारत के प्रधानमंत्री को आरोपित किया गया. उसके बारे में सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए. तथ्य के कोई चीज को बोलना मैं कह रहा हूं स्पष्टीकरण देना. आ गया, तथ्य है तो आप प्रस्तुत सर, करें. अगर कोई ऐसे कैसे बोल दोगे पापा के खिलाफ हमारे, ऐसे हमारे कैसे? पास कोई तथ्य स्पष्टीकरण नहीं तो है, देना चाहिए तो आप अगर कैसे कोई आरोप प्रस्तुत लग रहा है. हमारे देश का अपमान है मान्यवर. करें? इनके मान्यवर, बोलने के बाद मैं आपको समय देता हूं. आप कैसा आपके काम करना 5 चाहते मिनट हैं? खत्म हो रहा, उसके बाद देता हूं. अरे भाई, इसके बाद आपके आपको भारत के प्रधानमंत्री पे आरोप लग रहा है. आप लोग उस आरोप का जवाब नहीं देना चाहते. भारत के प्रधानमंत्री पे आरोप लग रहा है, नहीं तथ्य के आप जवाब बगैर नहीं होगा देना तो चाहते. आप यही बात है भाई, जब भी कोई रील बनाने वाला मोमेंट आता है, मेरे को लगता है स्पीकर को दिखा देते हैं कि अब रील तो बन नहीं पाएगी तुम्हारी, तुम्हारा कैमरा काट दिया हमने। But this This is very person's smart. MP, he spoke so well. I've never heard him before. या ऐसे लोगों को तो Hey. पॉप रैंक में लाते ही नहीं है. आपका ये आपका है. आपका है Right, खतरनाक है right. बंदा, Spoke very well. बट या आई लाइक दिस गाय। ये जैसे मतलब ये वो नहीं है, ये जल्दी से आगे बोल देगा, मैं जिसने बोला होगा कि मैं ये बोलूंगा नहीं, पर बोल दो, क्या हो गया, चीटिंग। अबे राहुल गांधी पे ज्यादा वो रहती है, स्पॉटलाइट रहती है. राहुल गांधी को तो पता है क्योंकि वो हमेशा कुछ ना कुछ करता है, लाइक अरे हाँ, उसको पर नहीं वो करने राहुल देता. गांधी बहुत बिल्टअप करता है ना, बहुत No, बिल्टअप no. करता है, जल्दी से बोल देगा भाई। उसने वो मेरी फोटो भी दिखाई थी भाई, मेरी फोटो दिखाई थी, शिव जी की हाँ। फोटो दिखाई, तब भी घबरा गए थे वो लोग. अरे हाँ, अभी इस वाले बयान में बुक में क्या लिखा है बता दो दे भाई, अभी बुक की बात कर दी, मतलब ऐसा कर्म करके But probably he wants a build up, right?
हाँ to build the curiosity. I'll come back tomorrow. Let me get more news. देखो अच्छा कल भी है सीन, चलो ठीक देखो है। भाई सीन क्या है कि देखो असलियत तुम्हें सबको पता है कि यहाँ पे बकचोदी क्या चल रही है। ये लोग अपनी नौटंकी चला के बैठे रहते हैं, दे जस्ट लाइक सिटिंग इन देयर वो होते हैं ना, अपने बिस्तर में बैठे हुए हैं, छुपे रहते हैं, दे डोंट वांट, दे ऑलवेज कावर डाउन। आपने Yeah. कोविड के टाइम पे देखा था, जब प्राइम मिनिस्टर, जब यहाँ पे लोग मर रहे थे, जब ऑक्सीजन की कमी थी, तो प्राइम मिनिस्टर बस गायब। वो उस प्राइम मिनिस्टर ने एक बारी वहां पे टीएमसी के वहां पे इलाके में वेस्ट मॉल में अपनी रैली करी, उसके बाद वो गायब हो गया 3-4 हफ्तों के लिए। वो ही वाज नोवेयर टू बी सीन व्हेनेवर देयर इज अ बिग प्रॉब्लम। एंड ये जो इशू भी तभी हुआ था, 2020 में ही हुआ था वाला इशू जो था चाइना के साथ बॉर्डर skirmishes में, ही वाज नोवेयर टू बी सीन। एंड देन एसेंशियली अगर कारावैन में जो पब्लिश हुआ है, जो आर्टिकल पब्लिश है, उसमें यही एसेंशियली बोला गया है कि ये जो ये थे जनरल थे, आर्मी जनरल, ही वाज आस्किंग कि क्या होने वाला है, व्हाट टू डू, बिकॉज दीज गाइज आर इंक्रोचिंग। 3 घंटों तक देयर वाज नो आंसर, 2 या 3 घंटे तक लाइक प्रोसेस में इन्होंने बोला आपने जो करना है कर लो, आपने अपने आप देख लो। Basically, that's what he was told. So he was never given an instruction how to proceed. And that's like what he's talking about, the army general ki bhaiya this is a dangerous precedent. You don't leave He तब had instruction. तो जनरल का जो इसमें मेमोर लिखा है, he had instructions, but his instructions are you are not to open fire until they cross the ridge. So troops advance हो रहे हैं 3 घंटे तक, the defense minister, home minister and prime minister are not in contact. So he is asking for orders from his superiors. हथियार चलाना है या नहीं है? Hmm. So till they cross the ridge, he can't do anything भाई। he was stopped. जनरल No, होके क्या he करेगा वो? he was waiting. He had He was not stopped. His he orders are no, but he don't was fire till they cross the he ridge. wasn't given orders for the 2.5 hour period. He wasn't given any orders. For the 3 hours, yeah, he Yeah, wasn't he was given waiting. any instruction. He was waiting, and So then वो बोल he was and then waiting. he had informed them कि वो लोग आ गए हैं. What are we supposed to do? That's the big deal. That's the deal. Like कि उसने बाद में उसने बोला कि अपने एक I've been like reading this quote, so I need to find that. But yeah, you can go ahead. Like I'll find it in between. Yes, he didn't want to obviously start a war, right? And there we supposedly had an understanding. And the understanding is no one will carry arms Use and no one guns. will use, they won't Yeah. carry firearms. But the Yeah. Chinese moved with tanks support. So that was violating the agreement, but he didn't want to break the जो agreement था at the moment. So until they crossed the ridge, he couldn't do anything, and they did take over 2 fingers in that area. ये शेयर कर चिंतन share this caravan की पूरी स्टोरी सिखाएं. मैं तो तुमको लाइव फुटेज मैं तो लाइव नहीं, मतलब footage जब तो हुआ है, था that I उसका know. फुटेज दिखा रहा हूँ। So basically, this is basically what they're saying. Going to wars can never be a purely military decision. It is taken by democratically elected political leadership. But in August 2020, according to Narwane's account, there was neither any authorization to fire nor any restriction, no guardrails, no contingency framework. By handling such a monumental decision to the army, the Prime Minister had effectively abdicated the responsibility of initiating or avoiding a military conflict with China. It is not the army chief's role to weigh India's political and economic situation, assess for potential US diplomatic backing, factor in COVID-19 crisis, or calculate the risk of Pakistan and China combining forces. Those assessments are meant to be made by the government. The political instructions to the military on such matters must be precise and unambiguous, not reduced to a vague injunction to act at one's own discretion. That's the problem. यहीं पे ये this is very highlights like the whole like inadequacy or of thought. So 56 inch was nowhere to be seen. अगर तुम देखा जाए तो you assess that आर्मी चीफ पे छोड़ दिया कि भाई तू कर ले जो तेरे को करना. तो वो कुछ सोचो ना भाई, अब मतलब जैसे तुम देखो पहले चर्चिल टाइप लोग बनते थे ना, ये तो उन लोगों ने आर्मी में थोड़ा सर्व करा है, उनको थोड़ा पता है। फिर मान लो तुम धीरे धीरे अब लोग पॉलिटिशियन बनते गए जिनको कुछ वो नहीं है। अब जैसे इंदिरा गांधी को लोग ग्रेट लीडर क्यों मानते हैं कि मतलब कि जब अमेरिका आगे खड़ा है सर पे कि भाई हम नहीं करने देंगे, उसने दिखाया हिम्मत कि भाई हम तो कर रहेंगे, हम तो घुसेंगे अंदर, करो। तो हर किसी में नहीं है ना, मतलब वो गूदा नहीं है हर किसी में ना। अब वो तुम मार्केट पीआर कर लो 56 इंच है 58 इंच है, बट गूदा इज इमेजरेबल मेरे साथ। या नहीं है देयर इज नो मेटल इज अ बकचोदी इज अ ह्यूब्रिस. अब तो मतलब अब ये भी तो देखो ना तुम, अभी तक इन लोगों का क्या सारा गेम है कि भाई हम बहुत प्रो आर्मी है, प्रो नेशनलिज्म, प्रो ये बहुत मतलब अकड़ में। अब वो थार एनर्जी है ना, अब थार एनर्जी वाले को कभी कभी होता है स्विफ्ट वाला निकल के पेल देता है कि जब बात आ गई है। या फिर तुमने देखा होगा ट्रक वाला आया, ट्रक वाले को थार वाला गाली दे रहा है और ट्रक वाला उतर के आता है नीचे, तो उसको लग जाती है पता कि भाई क्या है सीन। तो ये आर्मी की क्रेडिबिलिटी को तुम वो नहीं कर सकते ना
इसलिए ये लोग बुक नहीं छपने दे रहे कि भाई इनकी बुक छप गई तो वो है कि भाई आर्मी को कैसे डिनाई करो, क्योंकि लोग देख मतलब भाई, बीजेपी से प्यार आर्मी का करते हैं पर आर्मी को ज्यादा प्यार करते हैं लोग आर्मी से बहुत प्यार करते हैं इंडिया में, ना। बट द फैक्ट इज आर्मी को कोई ऑटोनॉमी है नहीं भाई। इफ यू आर फॉरगेटिंग और द होल सिंदूर बट थिंग दैट हैपेंड, हाँ या वो याद है ना तेरे को? हमारे हाँ 6 या जेट उड़ा दिए थे। अभी तक इंटरनेशनल न्यूज़ पे कन्फर्मेशन है, हम्म लोकल न्यूज़ पे कोई नहीं है। ये प्रधानमंत्री सामने आके बोलता नहीं है कि वी मेड अ हम्म मिस्टेक, वी इन्फॉर्म्ड देम एंड दे ब्लू आवर जेट्स आउट ऑफ द स्काई भाई। तो हमारी कैपेबिलिटी उससे ज्यादा थी, बट वी मेड अ मिस्टेक बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। अपना हम्म प्रधानमंत्री रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला है क्या वो? वही है ना, मतलब एक तो कुछ डिसीजन लेने में एक्शन करवाने में भी वो चाहिए कूदा, और अगर कुछ गलत हो जाए तो भी सामने आके बोलने में कि हाँ मेरी गलती है, ये भी मतलब बड़ी बात है। मतलब तुमने देखा होगा कि दो तरह के लोग होते हैं कि जो सिर्फ एक्शन ले रहे कि हाँ कर लो ठीक है देख लेंगे, बट जब गलत हो जाए जब दिक्कत हो जाए तब भी तो चाहिए ना बंदा कि हाँ मेरी जिम्मेदारी, ऐसा है नहीं आप क्या कर सकते हैं, इट इज व्हाट इट इज। कोई अकाउंटेबिलिटी है नहीं भाई। फाइनेंस मिनिस्टर आके बोलती है हमारा कर्तव्य है एंड वी आर कटिंग ऑल योर बजट, वो सॉरी कटिंग ऑल योर फंड्स फ्रॉम द बजट, वो बताती नहीं है भाई। ये कैसा चल रहा अब But चल you know, रहा है this भाई। man, this the हम्म chief of army, he's also mentioned one more thing that हम्म is very interesting in the book. I just read it. So he's basically saying, like, by the May of 2020, after all this has हम्म happened, so the Chinese are not sitting anymore. They are bringing armored vehicles, right, closer and closer to us. हम्म And yeah, and that is where the whole situation gets more, more heated हम्म up. So the या response India brings to this is this हम्म Operation Snow Leopard. कि अब अच्छा हम दिखाना चाहते हैं कि हम अपनी रिजर्व फोर्सेस भेज रहे हैं. हाँ या We understand now what's happening. So हम्म yeah, them not taking the command at the first हम्म place is very, very wrong for या sure. But I think like ये लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे डिफेंस बजट भी बढ़ा दिया अभी by हम्म 15%. और अगर हम्म हर सिटी या हर स्टेट में भी देखो, so हम्म the army has the cantonment board basically. उनके पास हम्म बहुत लैंड है. हम्म So you cannot, so government को ये भी तो कहीं ना कहीं रहता है ना, that you cannot mess up with the army. Because हम्म if you see countries like our neighboring countries, immediate neighbors, हम्म या they are all now somewhere under army rule. हम्म So you don't want to mess up with the army guys also as a political system because they will हम्म take over and put you down. I'm sure it's See, not here's the so thing, right? The feasible army would here. take Yeah. over, but if you speak to locals, no, they will say हमारे politicians की काबिलियत नहीं है. But army has always been treated with a higher degree of respect because of competence. We've Of got a हम्म prime competence, minister who's not willing to take. Hmm. but also there is AFSPA in so many places. Like right now, so many times in Jammu and Kashmir, and so many times like हम्म right now in Manipur. So under हम्म AFSPA also people get fucked up. Like the army guys beat the See, shit out I of people. acknowledge that there is AFSPA, but without AFSPA, it is very difficult हम्म to maintain an armed force in a civilian area because people are there at random. They will get shot. To say that an army can carry out a operation where there will be no casualties is very unlikely. That too in a civilian zone. The need for AFSPA is there. What you want to point out is the atrocities that happen under AFSPA, where But there are I cases of think rape, where there AFSPA are is cases a of murder. draconian law. I I, think AFSPA is a draconian law. You I'm, gotta हम्म revamp It, it so now. I'm, please tell I'm, me what would you do in an alternative? Because I have no other alternative. जब ये पढ़ा था मेरे को बुरा लगा कि ऐसा हो रहा है. But there is no way you can run a military operation in a civilian area without, having something like Without such AFSPA. चलो harsh measures, लिसन अभी हम लोग इस पे आफ्सपा के वो एफिकेसी में जाने वाले लाइक वो डीपर डिटेल बट लाइक ऑन अ स्टेप बैक एंड देन डिस्कस मे बी द मोस्ट लाइक जो रिपोर्ट आई न्यूज़ रिपोर्ट जो आई है इन द आर्टिकल इन हम्म कैरावन आई थिंक वी शुड फोकस ऑन दैट हम्म कि भैया कि political leadership like basically handed over the decision making to the army chief. That is like the key point हम्म here. I feel like हम्म this should not have happened. That also is not true. They did. That is See, true. Like उन्होंने that's what decision written on making किया है, that but that after after a a while. period of time, no? Yes, after a while when it was Yeah. a bit So too late. in that time period, then yeah, it is a bit too late. And then China already they set up anti-air systems over there. listen, They but build up their own defenses. yeah. Cooper लेकिन उस period में like what the decision अभी मेरे पास clear वाला आर्टिकल मेरे को quote नहीं मिला लेकिन what the decision from the prime minister was
आपको जो करना है, जो ठीक लगता है, आप वो करिए. That was the decision that was हम्म given to from Rajnath Singh. That is not a clear, ambiguous or like no non-ambiguous, call to the army chief कि भाई आपको क्या करना है. Should he go ahead like engage in an aggression or not, or like stay put? Those things were not really clearly articulated. That's a big mistake from the Yeah, but that's the not the worst political. part of it all, you know. That is a big part of it. I would say like that's like actually shows the how Yeah. weak So, our our government is. And then mm, उसको अभी अगर if you so look through एक मिनट एक चीज और बोलना था, if you look through another broader point to the current Indian Prime Minister hiding from Trump, जब से Trump उसको हमारे को उसको गाली देने लग गया है और admonish करने लग गया, you can see that also from that perspective, that lens. कि why is like Modi now hiding behind like and not meeting Trump and going to like Davos or other like foreign meetings जो होती हैं. और अब जो जो यूएस ने हम्म बोला है वो सारी डील्स इंडिया ने मान ली. अभी एक We are buying लेटेस्ट oil from Venezuela, you know. stopped buying oil from Russia, which was again like हाँ favoring buy oil. Ambani. I don't care, like ठीक है अंबानी को ही फायदा करा रहा था वो. Yeah. ना आपको जो नॉर्मल कॉमन सिटीजन है वो सिर्फ 500 रुपए का पेट्रोल लेने के लिए करेगा. स्टॉप बाइंग ऑयल नहीं फ्रॉम बट देम. नाउ वी आर बाइंग इट फ्रॉम वेनेजुएला ना. या अभी उन्होंने तुमने बोला उस दिन उनसे बताया था कि वेनेजुएला में उन- ऑयल खराब है, उसकी दूसरी क्वालिटी खराब है. दूसरी चीज उन्होंने बोली कि उसके लिए डिफरेंट टाइप की रिफाइनरीज चाहिए होती है to get that oil. हम्म That's another matter. But like the other bit is ये इसने अभी I think ट्रम्प ने ट्रेड डील में ये भी करा है कि भैया इंडिया ने टैरिफ कम कर दिया यूएस के प्रोडक्ट्स का भी. So India cowered down, like India didn't like hold its own. So that's the deal. That's what we are trying to highlight कि भैया political leadership is really weak. राहुल गांधी को आप स्पीच नहीं बोलने दोगे. राहुल गांधी को what he wants to say, you won't allow him. But what is the truth is कि भैया on the other end, like they try to hide any type of bad news. जो इनके खिलाफ कुछ बोलता है, जो भी चीज उन्होंने काम खराब किया उसको आप नेशनलिज्म के चक्कर में या किसी के झोल पे आके छुपा देते हो एंड देन लाइक हाइड बिहाइंड दैट. दे नेवर स्पीक द ट्रूथ. दैट इज द थिंग. और गोदी मीडिया उनको एनेबल करता है. ये फैक्ट है. अब आगे ऊपर तू बोल ले जो तेरे को बोलना है. यू कैन गो हेड. देख भाई, जब when this incursion happened, no, डोकलाम में, one of the first things our prime minister said that कोई अंदर देश के अंदर घुसा नहीं है. China हम्म till today now, even 2025, 26 में, they run that हम्म clip of Modi saying that there has been no incursion. Understand? हम्म So for them, the implication is this is not हम्म Indian territory they've taken over. This is Chinese territory, and the PM of India has no problem with them ceding land. समझा? हम्म So on an international scale, we look like idiots because हमारी कोई काबिलियत ही नहीं. We then the whole incident that happened with the Sindoor thing is our PM thought that Pakistan is just Pakistan. They have no support whatsoever, and we lost our jets at that point. Militarily, we are superior than Pakistan, but we are not militarily superior to China, right? So, अरे बट डोंट वो डोंट जो यू फील कि अच्छा देख मान ले अभी तूने उस दिन बोला था कि इंडिया और चाइना ने ऑलमोस्ट सेम जगह से शुरुआत की है, ठीक है. तो अभी तू मान के चल कि चाइना जो ग्रोथ कर रहा है, जो अपनी आर्मी बना रहा है, इंडिया भी ऑलमोस्ट वही ट्राई कर रहा है, ऑलमोस्ट सेम, मतलब सेम ही जगह की लड़ाई है एक तरह से, है ना. नहीं, तो हमारा नहीं this thing is very behind. हाँ मतलब हम वी आर लोग start बिहाइंड हुए बट एक गोल जगह से. गोल सेम है ना, गोल सेम है कि हमको भी करना है ना. हाँ, goal जैसे same है. अभी गोल सेम है ना कि भाई वो चाहता है अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाए, हम भी चाहते हैं अपने हमारी इन्फ्लुएंस बढ़े. पर अब तो सोच कि दिस इज लाइक अ ऑन गोइंग प्रोसेस, है ना. ऐसा नहीं है कि अभी चाइना से लड़ाई हुई 2020 में तभी हमारी सरकार जागी है. तो आई फील कि ऑन गोइंग प्रोसेस है. तो अगर मान के चल तू इसको 10 ईयर के टर्म्स में ब्रेक डाउन करे कि 10 ईयर में इंडिया ने और चाइना ने क्या क्या करा बॉर्डर पे या कहीं पे भी, या मतलब पानी में क्या क्या उन्होंने करा है. तो आई फील कि ये कलेक्टिव 10 साल की, या जो भी अगर तुम वो मानो सरकार के 10-10 साल के टर्म्स मानो, तो उसमें सरकार ने कहाँ कहाँ पैसा लगाया है, क्या क्या करा है, क्या क्या प्रोजेक्ट चालू करे हैं, कौन कौन से पोर्ट खरीदे हैं, क्या क्या उन्होंने ये सब काम करे हैं जिससे कि नेशनल इंटरेस्ट को फ़ायदा हो, और अगर कभी ज़रूरत पड़े तो उसको हम यूज़ कर सकें मिलिट्री वाइज भी. तो आई फील वो बताया गया है, मतलब कि वो देखना चाहिए हमको rather देन जस्ट डूइंग दैट. जैसे इस वीडियो में है कि But if we चाइना क्या look क्या at कर रहा that है. also, no, हाँ. even if we look at that, no, under Modi, we have हम्म given up a lot of what you would say Indian interests. An या example of this is a few years ago, we cancelled our deal with Iran. Iran was हम्म supplying us oil. It was giving हम्म us 3 months of ki you can store the oil and then take it away. And they were हम्म dealing in Indian currency. We backed down because of Trump. Same with हम्म Russia. We're backing down because of Trump. इसमें इंडिया का इंटरेस्ट चले जाता है. So we are हम्म
officially growing weaker because we are bowing down to America. Now the situation is so bad that the Prime Minister refuses to even open his mouth. I have तो not तू heard him तू give any तेरे of को his big speeches. तेरे को ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं मोदी जी के साथ धोखा भी हो सकता है, जैसे आदमी के साथ प्यार में धोखा हो जाता है? तो मे भी मोदी जी ने ट्राई करा कि हम अमेरिका से दोस्ती बढ़ाते हैं, बट ट्रम्प ने दोस्ती में धोखा दिया है मोदी जी को। अब मोदी जी टेकिंग बैक, उनको उनका दिल भी टूट चुका है थोड़ा, और उनको बुरा भी लग रहा है, चाइना पीछे पड़ा ही हुआ है। तो अब क्या करें, समझ रहे? तो अभी But हम then, तालिबान से but दोस्ती करने का ट्राई कर रहे हैं, but then, whose ये सब कर रहे हैं foolishness ना। was it? देख भाई, Whose foolishness was it to देख उनसे भाई, हाँ इस मतलब तरीके बट का this आई एम जस्ट मेकिंग इट रिलेटिव कि मतलब तुम ये हाँ सोचो कि पहले हम अमेरिका के साथ जा रहे थे, तभी तो लोग नेहरू को बड़ा लीडर मानते हैं ना, कि इंडिपेंडेंस के बाद ना हम जाके अमेरिका की गोदी में बैठे, ना हम यूएसएसआर की गोदी में बैठे। हमने कहा हम अपनी सड़क बनाएंगे, अपना कुआं खोदेंगे, अपना पानी निकालेंगे। तो ये इन्होंने बोला तो सही कि मेक इन इंडिया करेंगे, ये करेंगे, पर वो हो नहीं पाया। जैसे अभी ये देखो तुम, अभी चाइना और इंडिया की लड़ाई चल रही है, पर चाइना और इंडिया का ट्रेड देखो तुम, कि 80% ऑफ जो ट्रेड है वो चाइना के फेवर में है। तो हम जो चाइना से सामान ले रहे हैं वो है $113 बिलियन का, और चाइना हमसे जो सामान ले रहा है वो है सिर्फ $14 बिलियन का। तो ये तो बहुत ही अनफेयर बैटल हो गई ना, मतलब समझ रहे हो तुम कि ये तो कोई बैटल है ही नहीं। फिर हाउ विल यू मैनेज विदाउट चाइना? अगर मान लो कल को हम कहें कि हम वी आर एट वॉर, हमें चाइना का $113 बिलियन का सामान नहीं चाहिए, तो हाउ आर वी गोइंग टू मैनेज? कैन वी we इवन would have to अफोर्ड टू हैव अ diversify with फाइट? our other neighbors, ना? Because China से डीलिंग नहीं हो रहा है, किसी आजू बाजू से लेना पड़ेगा. We have अरे created that monopoly all by ourselves. हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। तो इसको तो तू बोल ये रहा है सोचना कि इट इज 113 नॉट जस्ट बिलियन अ डॉलर का. नहीं 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 सुन, अभी तू सोच कि जो ट्रेड है ये एक दिन में तो नहीं बना ना, इट्स एन ऑनगोइंग थिंग, है ना। और Yeah. आजकल तेरे को पता है कि वॉर इज लाइक मोर ऑन इकोनॉमिक्स ना। जैसे अगर रशिया कुछ बदतमीजी करता है तो यूएस क्या करता है, सैंक्शन लगाता है कि सैंक्शन लगाएंगे, इकोनॉमी को हार्म करेंगे। तो हम तो चाइना की इकोनॉमी के सामने हो ही नहीं पा रहे ना खड़े, समझ रहा है तू? तो चाइना तो हमको बुली कर ही रहा है। उसको अभी मोदी जी अगर बोल भी दें कि चाइना आ गया है, हम चाइना से लड़ाई कर भी लेते हैं, तो भी वी कांट डू एनीथिंग। मतलब मेरे हिसाब से तो मतलब वी मोदी आर इन ने अ सिचुएशन कि वी आर मोदी जी ने कभी एडमिट ही नहीं करा ना कि चाइना आया। वो ये जो उसने बोला था कि ना हाँ, ये कोई तो आया है ना किसी ने कुछ लिया है, ना सिंपल कोई सी बात आने बोली दिया। थी। और या देन वो उसने वहीं पे डिनाई कर दिया था, जो कि कूपर ने भी कोट करा था। सो दैट्स व्हाट हैपेंड। लाइक द पॉलिटिकल लीडरशिप जो इंडिया की है ना, एकदम साइलेंट रहती है जब उनको कोई भी गुड न्यूज को, बैड न्यूज को दबा देते हैं वो लोग। सिंपल सी बात है, दे कैन नॉट टेक, दैट्स द प्रॉब्लम। गोदी मीडिया जो सेल आउट हो रखी है इंडिया की, because of that we ended up in this situation, because government and the media is in like cahoots with each other. अभी राहुल गांधी के साथ में इंटरव्यूअर कैसे बात कर रही थी, शी इज लाइक, उसने राहुल गांधी ने इसको बोला आपको बीजेपी का काम करना है कर लो, लेकिन दैट्स बेसिकली इट, कि वो तो पब्लिश नहीं हुई है, वो उन्हीं के आर्गुमेंट देते रहते हैं, ऑपोजिशन से सवाल पूछते रहते हैं, लेकिन ये खुद अपना आंसरेबल नहीं करते कि भैया आप कर क्या रहे हैं। सरकार से इनका सवाल करने का कम सिस्टम होना चाहिए, ऑपोजिशन से सवाल करते रहते हैं। लाइक दिस इज द बुलशिट दैट्स गोइंग ऑन इन इंडिया। कोई भी कुछ करता है तो कहीं उसे छुपा Yeah, दो, छुपा that's दो। because the media is bought out, right? The majority of Indian media bats for the BJP. Yeah, that's the sad बट part. आई फील To मतलब answer your मैं question, ये कह रहा हूँ, अब मतलब मैं एक और, अब इसमें एक और तू मैं जो काम, अब मैं पूछा इसमें था, हाईलाइट करना चाहता हूँ, एक ऊपर एक 1 सेकंड, मैं इसमें हाईलाइट करना चाहता हूँ। अभी इसी वक्त में, इस वीक में एप्स्टीन की नेक्स्ट बैच ऑफ वो निकली है। हमने वी हैवंट डिस्कस्ड दिस द सब्जेक्ट मच बिकॉज वी थॉट लाइक इट्स अवे फ्रॉम अस। उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, मोदी जी में गेट्स मेंशन्ड, और उसमें बात बोला गया है कि उसने उन्होंने बोला कि मोदी बिकॉज ऑफ लाइक जो ही वाज गिवन सम इंस्ट्रक्शंस, मोदी जी वेंट एंड डांस अराउंड टू प्लीज नेतन्याहू इन इजराइल, कि उससे ज्यादा इंडिया के रिलेशंस बेटर हुए क्योंकि नेतन्याहू के साथ में, तो उसके साथ में उन्होंने डीलिंग करा। दैट इज आल्सो लाइक दे आर बीइंग देयर, सो देयर इज लाइक दिस काइंड ऑफ लाइक अ no, या ये the उसमें thing was, he said, in order to please Trump, you do a song and dance with Israel. या तो उससे तुमको बेनिफिट मिलेगा, और वो उसने किया. वो उसने किया नहीं किया कि नहीं पता नहीं, बट किया तो किया हाँ किया ना, वो उसने बट किया। मतलब वो Because टाइमिंग he मैच हो was पाए। हाँ टाइमिंग he मैच हो was रहा है, very close with this thing. सो दैट्स देयर। देख अपना एक ये है ना, चिंतन ने बोला है कि ट्रम्प नाराज हो गया. थ्रू आउट इंडियाज हिस्ट्री, अपना 60 whatever years में, इंडिया did not deal with leaders one to one. We dealt with countries one to one. Delegates जाते थे, काम होता था, कोई जाके लिपट नहीं जाता था कि भाई तू मेरा दोस्त है, तू मेरा भाई है, चलो मिलजुल के चले. वही तो भाई, अब देख भाई वो मोदी जी का स्टाइल है वो, अब उसमें हम क्या बोल सकते हैं, वो उनका तरीका है, हिज वे और ऑफ, देख वो क्या भाई, बोलते हैं, मोदी जी का स्टाइल ऑपरेटिंग 5 साल प्रोसेस। चला, अभी नहीं चल रहा है ना, अभी हालत खराब है हमारी. तो भाई अब तुम्हारे यहाँ हालत खराब हो, बट अब चल उनका आराम काम तो चल हालत रहा क्या है, खराब इलेक्शन है, रिजल्ट्स अभी देखो। अभी इलेक्शन आएगा तो वो जीत जाएंगे। क्या हालत हाँ खराब है? वही तो,
इट्स ऑल हवा ये में तो है, पता नहीं क्या क्या हालत बोल खराब है। रहा था। या कूपर को लगता है कि पर भैया ये भी तो गो हेड ये दिखा भी तो देगा। मैटर करता है ना, ये भी तो मैटर करता है। जैसे इंडिया इज गोइंग समवेयर फॉर सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, नॉट फॉर हार्ड पावर। हार्ड पावर में आपको दिखाना पड़ेगा कि हमारी डिफेंस स्ट्रांग है, हम हम्म इकोनॉमिकली रिच हैं। और सॉफ्ट पावर में क्या है, आप कल्चर दिखा रहे हो, है ना, योगा को ये हम्म बड़ा दिखाते हैं, योगा डे। हम्म you know, like all these things. And then budget maybe focus is more like there is more capex, right? And there is more हम्म focus on कि कॉरिडोर बना दो, हाई स्पीड रेल बना दो। बट इस पे हम्म तो फोकस ही नहीं है कि जो आपकी बेसिक फैसिलिटीज है, जैसे बसेस हैं हम्म या रेलवेज हैं, बेसिक हम्म जो मासेस को लेके जा रही हैं, उन पे फोकस ही नहीं है। जो बड़ा हम्म दिख रहा है मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ऑल्सो, दैट इज वेयर they're फोकसिंग। सो आई थिंक हम्म ये सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी पे खेल रहे हैं। तो who goes like, नहीं if नहीं, India this is should go not to, soft power. So what you're how is it describing not? right now is Modi's tactic. It is called something of बड़ा दिखाने के लिए. It is not to show soft power. It is to show big ticket events. So you get distracted from all the day-to-day issues in life. घर पे पानी Yeah, नहीं है, that हवा नहीं. correct. That's for the people of India. I'm talking diplomatic terms mein, to show to the other countries, to the world, they are showing soft power. Not to the Indians. To the Indians, you need to show them, basically sell them bigger dreams, you know? Like let's say comparing yourself to an America, better हम्म roads, 6 lane, highways ज़्यादा हम्म होंगे, गाड़ियाँ ज़्यादा होंगी, खुली हवा, whatever. So yeah, I think इनका मॉडल बहुत अजीब है, but who, like India should go to war or not has to be a political decision also, because we are voting for them, we are not voting for the army. So हम्म the be it Kargil, be it Indo-Pak, be it Indo-China, the हम्म political mainstream has always been there. And I think the या president is also called chief commander of the armed forces, right? हम्म So how do you drop that? In theory, in practice, they never do it. Correct, In but theory, it is that the president of India can command all the armed forces, but it has never and happened that so there is a can, there is an ambiguity, right? So I think when there is ambiguity also in law, constitution, wherever, so people will take advantage of this. Nobody wants their hands dirty, so they are going हम्म back. Yeah. See, the thing which you mentioned earlier, no, on funding large projects. This is something Modi himself has said in an interview that I don't want any basic projects to be done. I want things where I can show that my government is working. So every time there is a large major project, he himself is cutting the ribbon. If the project was done in the Congress time, आर he यू still श्योर? wants to be the मेजर? one भाई क्या major कर रहा है? project. मेजर माइनर पे के भी कट रहे हैं अब तो भाई, माइनर के भी कटने लग गए थे। Yes, because they are running out of projects. No, there is only so much money a country like India can invest in major projects. अभी बोल रहे हैं कि हम्म 7 हाई स्पीड रेलवे ट्रैक्स लगाएंगे. We हम्म Exactly. already have plenty of high speed railway tracks. They all हम्म operate on low speed because the track quality is so bad. So you have trains हम्म that can go to 250 kilometers, but they run at हम्म 80 kilometers because the tracks aren't हम्म capable. नहीं नहीं, ये So तो तू they गलत are, कह रहा है भाई। मैं हाँ, वो तो हमारी जो ट्रेन है वो काउस के लिए रिस्पेक्टफुल है। कोई ट्रैक पे काऊ ना आ जाए, उनको हिट ना हो जाए, इसलिए हम धीरे चलाते हैं। इट्स अ लव वाली बात है यहाँ पे। तो ऐसे में देख भाई मेरे को वो स्टोरी याद है ना, बंदा रेलवे ट्रैक पे गया था सर्च करने के लिए एंड ही गॉट किल्ड बाय अ फ्लाइंग काउ. तो इतना भी रिस्पेक्ट देते नहीं है हम गाय को. बट कोशिश करते हैं, मतलब हम बताते हैं ड्राइवर को। बाकी तो ड्राइवर थार वाला है या स्विफ्ट वाला, वो उसकी मर्जी है, बस हम क्या See, I will also say that this whole cow thing, no, is becoming really ridiculous because a country like India, where you are treating cows as mother just for the sake mm, of causing political profit, it is just very sad. I don't नहीं नहीं think नहीं, anyone ऐसा in the नहीं। BJP has ever raised cows because they don't know हाय that हाय after a कूपर while. की, हाय हाय, ऐसा नहीं But होता। Cooper, do you हाँ know हाँ one भाई मेरी हाय thing? हाय. Cooper, do you know one thing? A few days back, I went to the this help and suffering. Took a street Mhm, dog there, उसको लग गई थी. So there we asked them basically कि क्या हुआ, मतलब why is nobody taking care of the dogs, right? Why is हम्म nobody paying for them? So he हम्म said, the guy working there said that अगर गाय को लगती है ना, a cow is injured, a cow is hurt, right? हम्म And then you adopt the cow, take care of her or him or whatever,
and the government pays you 11,000 rupees. For the dogs, they are dead, they are alive, nobody's paying, right? So people are not even interested. So all these people who are showing that, save the cow, this, that, right? No disrespect to the cow. Cow is innocent, like religion. उनकी गलती ही नहीं है, हमने ये कर दिया, right? So basically, when you start paying to save the animal, that is why people get interested, but they get this religious belief, which I think is very, very lame. Not worth it. Save अरे all See, the बट I वो find animals it are very away. not worth it is because we have so India by and large has the largest cattle population in the entirety of the planet. Okay. But in terms of milk production, we are third or fourth. In terms of beef production, up until 2 years ago, we were number two. We were going to beat Brazil. So we are doing a very double standard and a disservice to our dairy farm. We abuse their this thing कि वो अपना गाय संभालते हैं, but when the cow stops giving milk, they are not allowed to get rid of it. It is their animal. It is their prerogative. But गाय मेरी यही माँ तो है, ना and then they will कूपर तू सुन, हाँ ये चाइना में ना गाँव काओ वाओ का कोई चक्कर नहीं है, वो लोग तो सब खा रहे हैं, समझ रहा है? उनके यहाँ रिलीजियस एंगल ही नहीं है, उनके यहाँ ये दिख गया चमगादड़, अरे लाओ तलो इसके पकौड़े बनाओ, कोविड फैलाओ, क्या दिक्कत है? बट उनको टेंशन नहीं है ना। तो अभी चाइना निकल गया आगे खाने के चक्कर में, तो मैं तो देख तेरी टीम में हूँ। जो तुझे लगता है कि सही है खाना चाहिए वो खाओ, जिसको जो खाने का है खाने दो, पर उसके बाद खाने के बाद उनसे काम करवाओ। अब मेरे को लग रहा है कि ना मूर्ति जी सही कह रहे थे शायद कि भाई इंडिया पीछे रह गया है, 100-150 घंटे काम कर दो फिर शायद चाइना को पकड़ पाएंगे, ऐसा लग रहा है मेरे को तो भाई। And also, Chetan, can we do a देख fact भाई check? नारायण I या मूर्ति is I I'm या I'm नारायण डूड so मूर्ति इज sorry. बैड फॉर इंडिया भाई। वो बोलता है कि इंडिया के जितने भी स्मार्ट लोग हो तुम लोग मेरे लिए 90 घंटे काम करो फिर अमेरिका हम्म चले जाओ। तो लाइक हु इज गोइंग टू वर्क इन अम, इंडिया व्हेन दिस गाय इज अमेरिका essentially कौन जाने की exporting टिकट brains भेज from रहा है India? भाई? अमेरिका कौन सी टिकट वो दे रहा है, भेज रहा है, वो टिकट भेज रहा है वो हीरो। ही अबे जस्ट वांट मूर्ति he मूर्ति। essentially आई funded the entirety of the ओ Infosys आई pipeline. आई नो आई You नो। know that, right? अरे आई नो, मैं कह रहा हूँ कि मूर्ति इज बेसिकली लाइक उनका क्या हो, ये अमेजोन का जेफ बेजोस हो ले लो या कोई मूर्ति लाइक से मूर्ति ले लो, यू वांट यू टू वर्क फॉर हिम फॉर एक्स अमाउंट ऑफ आवर्स सो दैट ही कैन रीप द बेनिफिट्स। उसको क्या हो, उसका तो सारा ही हैज द नेटवर्थ, ही हैज द मनी मतलब मेरे को एज अ मूर्ति सीईओ मेरे को बेसिस मेरे ऑफ को एक अभी अभी आइडिया है, रिस्पेक्ट। एनीवे, सॉरी मूर्ति जी को, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मेरे को एक आइडिया है बहुत बढ़िया। इंडियन आर्मी वाला कोई सुन रहा है हमको तो दे शुड लिसन। आई फील हमारे पास ना आरएसएस में बहुत मैन पावर बहुत रिसोर्स है, तो आरएसएस वाले सबको बोलो कि भाई हमको जरूरत है बॉर्डर पे आ जाओ, तो जो तुम्हारे पास लाठी वाठी जो जुआड़ है लेके पहुंचो। अब आर्मी चाहिए हमको, और चाइना वाले बॉर्डर पे तो मैंडेट भी है कि भाई नो गन्स ओनली लाठी, अब उनको तो आता है, उनको बुला लो, हाँ क्या वो दिक्कत है? इसीलिए तो सालों से हाँ ट्रेन राधिका, वो कर रहे हैं, वो ट्रेनिंग कर रहे हाँ हैं। दे आर ट्रेनिंग या मेरे अरे पार्क पर के यहाँ करते एनीवे रहते हैं। हमारे यहाँ पे अभी ऑलमोस्ट लाइक आई एम सेइंग लाइक दिस एपिसोड हैज बीन गोइंग ऑन 50 मिनट हो चुके हैं। वी अब वी वर राधिका फैक्ट चेक कह रही थी यार, हाँ फैक्ट चेक फैक्ट कर चेक रही करो, थी शायद कूपर फैक्ट को। चेक करो राधिका लाइक डू इट। या गो इट। Fact check ये था, Cooper said that हम्म, India is the third largest or the fourth largest producer of milk. India is the अच्छा ओके। largest producer of milk in the world, is what I feel. So that is the fact check. And check, no? And check in terms of cattle to milk ratio, how well are we doing? Because from what इसका I remember, these a country like United States overproduces milk by several times compared to us, despite us having one of the largest, not one of the largest population of cattle. So it's called unproductive this thing, dairy industry, and that is why they want But to it also get an could be entry that into India. they are the largest exporters probably of milk or producers. I'm talking in the production sense, not the export import. मतलब अभी अभी I'm प्रोडक्शन talking बेसिस about पे तो production इंडिया only. हाँ, तो कूपर Yeah. व्हाट आर यू सेइंग, इंडिया इज व्हाट लार्जेस्ट? India is the largest population of cattle. नहीं नहीं नहीं, But व्हाट आर it यू is सेइंग considered as प्रोडक्शन ऑफ मिल्क में unproductive क्या है? work. इंडिया नंबर Production of milk, वन। check कर it. Used to be number one. अब बीच में निकल गया था सो number one. इट सेज करंटली इंडिया इज नंबर 1, सो कूपर का India is एक number फैक्ट one चेक because या they were talking so एक much फैक्ट about it गलत। last year that Amul is the largest cooperative society in the world. So ओके, yeah, that is सो why इंडिया they इज ओके, नंबर वन, ईयू नंबर टू, उसके बाद में ईयू तो वैसे भी पूरा कॉन्टिनेंट है। पाकिस्तान नंबर थ्री, चाइना फोर, ब्राजील फाइव। नहीं पाकिस्तान नहीं है, यूएस नंबर 3 है, नहीं सॉरी, पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं है नंबर फोर नंबर बोला ना, नंबर फोर, मैंने नंबर फोर नंबर बोला। 4 यूएस इज या। नंबर थ्री। तो देखो अभी अभी चाइना चाइना देखो 5th पे है, ठीक है, उसको नहीं है, उसको है कि भाई मोमोज खाओ, ये दूध वूध के चक्कर में पड़ो ही मत, मोमोज खाओ, ये सब छोड़ो।
नूडल में MSG डालो, पानी में डालो, खाओ आराम से, टेंशन मत लो। MSG was basically a discovery of a Japanese, Japanese man, if you कूपर remember. yeah. कूपर का भी वो क्वेश्चन पूछ लो भाई, कैटल किसके पास में सबसे ज्यादा है? अच्छा, ओके The cattle of US versus India. ओके। दोनों की गायों को बढ़ाने वाले हो क्या? ऐसे ही लग रहा है मैच होने वाला है। इंडिया के पास बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है भाई। कोई कोई आसपास ही नहीं आए, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में भाई, क्या बात कर रहे हो? हाँ भाई, बढ़ाने वाले हैं भाई। वो बोलते मदर वर्सेस रेगुलर कैटल। वो कोई बंदा था बट पार्लियामेंट में बट बोल रहा बट था, अब तुम ये बताओ, ये जो कॉज भैंस है, एनवीएस कॉज मेरे टॉरस। को पसंद, देखो मेरे को पसंद है भैंस का दूध, नो ऑफेंस टू गाय, बट विद ऑल लव, बट मेरे को पसंद है भैंस का दूध बिकॉज आई फील दैट इज मोर टेस्टी। अच्छा, अभी मैं तुम सो लोग भैंस गैसलाइट काउंट करता होती हूँ। है इसमें कि नहीं? भैंस ठीक के दूध वाला भी है, तुम्हें गैसलाइट करना चाहता हूँ तुम सब लोगों को। करो ये करो ये फोटो दिखाओ करो करो। हमारी अरे यार वो वाली जनता को, दिखाओ प्लीज। ये जनता जानना चाहती है, देश जानना चाहता है, प्लीज दिखा दीजिए। द नेशन वांट्स टू नो, अर्नब गोस्वामी बनवा हाँ, दो वही यार, वही ऐसे वही। मत करो। क्या ओपिनियन है? दिखाओ क्या भाई। बात है, क्या अरे पूरा क्या स्क्रीन करना, सुबहान फुल अल्लाह, नजर ना लगे, क्लिक नजर क्लिक ना लगे, पूरा ना, नजर ना फोटो पे क्लिक करना पूरा। तेरी निर्मला ताई भी है, लगे। ऊपर की फेवरेट। आत्मनिर्भर मोदी ये सीतारामन प्रोडक्शन, क्या बात है, भाई, कितनी खुश। मोदी इज बिन हिटिंग अपना चेस्ट एंड बाइसेप। अरे क्रिटिक्स And इसका this भी चॉइस। is ये the अरे इसमें देखना क्या economic बोल रहे हैं, times. इकोनॉमिक टाइम्स क्या बोल रहा है, देखना। अरे रुक जाए भाई, अरे हेडलाइन तो रुको देख। रुको, धुरंधर मूवी तो ये भैया। इसका है ना, ये तो ये इसका था ना शायद। अरे कुछ भी क्रिएटिविटी नहीं दिखाई है, ग्राफिक डिजाइनर के पैसे काटे जाएं ये लंगड़ू जी टाइप काम करने के लिए। This is ये AI generated. This is full AI generated. दिस इज इसका कॉपी करके पूरा यहाँ चेप दिया गया है, ओ नॉट गुड, यार, नॉट गुड। हाँ क्या बात है। मोदी जी तो But this is the लंबे बालों भी this is कैसे the लग रहे हैं first भाई? page. See all the other pages. See all the other pages. The अरे whole रुक जा, paper is पहले like that. ये पेपर तो देख लो, लेकिन फर्स्ट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? Yeah. इंडिया लिफ्ट्स टैक्स वेट टू बिल्ड टेक मसल बनने वाली है। क्रिटिक्स चॉइस रादर देन क्राउड प्लीजर। भाई हमारे यहाँ स्वामीनाथन जी बोल रहे हैं, खुश हो रहे हैं। सस्टेनिंग ग्रोथ, फिलिप टू न्यू टेक एयर बिगर स्टार्स देन रिफॉर्म्स। वेरी नाइस, यू नो। आर यू गाइस हैप्पी नाउ? तुम लोग खुश हो कि नहीं हो? वेरी कौन यहाँ मोदी पे खुश है? दिल दिल ऑल पे। द लव टू मोदी अभी जी। हमने लास्ट टाइम ये भी बात करी थी, ईयू डील पे भी बात करी थी, मोदी जी की बड़ी तारीफ करी थी हम लोगों ने। सो और यार मोदी जी और तुम्हारा हेयर स्टाइल मैच कर जाएगा अगर तुम बाल खोल दो तो। मैं तो ये कह रहा हूँ, थोड़ा बाल खोलना एक बार, ये हटाना, हेडफोन हटाओ, हेडफोन हटाओ, बाल खोल दो एक बार, एक बार बाल खोल दो भाई। मेरे को लग रहा है भाई तुम बाहर की सिटीजन की बजाय ले लो तुम भाई। इलेक्शन लड़ लो यहाँ पे अगर आके। अगर आपको क्राउड जनता को मेरा हेयर रूटीन चाहिए तो पर्सनल उसमें मैं वो बता सकता हूँ, 1-on-1 काउंसलिंग सेशन। अगर कोई हेयर प्रोडक्ट वाला स्पॉन्सर हमको स्पॉन्सर करना चाहता है हाँ तुम तो जरूर प्लीज मेरे को आयुष्मान के स्पॉन्सर बालों करिए को देख के जरूर करें। करिए। और हेयर ग्रोथ की मैं आपको वो भी बता दूंगा, टॉनिक वॉनिक क्या लेना है आपको, तो वो भी बता दूंगा। आदिवासी हेयर ऑयल लगा दो तुम। नो, आई एम नॉट गोना से इट विदाउट सेइंग इट मैन। यहाँ पे लोग बेचारे लेने हाँ लगे ठीक हैं, है, मेरे ठीक को पीछे पड़ जाएंगे लोग कि बाल सारे जल गए, ये सब हो गया। है। लोग तो ले रहे हैं भाई, पहले से ही ले रहे हैं लोग। राधिका ने तो बेच रखा है, आदिवासी हेयर ऑयल बेच रखा है। वेरी बैड, That वेरी is बैड। a very unappropriate topic for this podcast, but okay. बट या यू हैव डन दिस ना, यू हैव डन दिस, यू हैव सोल्ड दिस। एनीवे, मेरा मोदी जी के मेरा बालों का राज। मेरा अभी एक विचार था कि हमें एक और मेन सब्जेक्ट तो हम लोगों ने डिस्कस किया है ना, इंडिया पाकिस्तान और वो का जो क्रिकेट मैच होने वाला है वो भी वो डामाडोल हो रखा है। आई वुड से कि हम लोग वी शुड टेक अ ब्रेक एंड देन वी गेट इनटू द राउंड 2 ऑफ आवर पॉडकास्ट। व्हाट डू यू गाइस से? ठीक, ले लो, जल्दी ले लो। Cheers guys, we'll see you in a bit. And then ये मिशन 2047 की खबर को और अपनी फोटो को ध्यान रखिए और मोदी जी का हेयर स्टाइल कॉपी कीजिए। हम होंगे कामयाब एक दिन। Cheers.